नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था के विशाल मैक्रो लेवल से लेकर उसके छोटे छोटे माइक्रो लेवल तक का सफर तय करने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के राजस्थान के आर्थिक परिदृश्य के हर एक पन्ने को पलटते हैं। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के एजेंडा पर। हम शुरुआत करेंगे राजस्थान की एक जनसांख्यिकी रूपरेखा से, फिर देखेंगे राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, उसके बाद अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, फिर जिलेवार और प्रति व्यक्ति आय, और अंत में मूल्य सांख्यिकी और सूचकांक को डिकोड करेंगे। बिल्कुल स्पष्ट और सीधा ढांचा। भाग 1, राजस्थान की एक जनसांख्यिकीय रूपरेखा। अब देखिए, रुपयों पैसों या बैलेंस शीट की बात करने से पहले हमें इस राज्य के भूगोल और यहाँ के लोगों को समझना होगा, क्योंकि आखिरकार किसी भी अर्थव्यवस्था को लोग ही तो चलाते हैं, है ना? यहाँ स्केल देखिए। क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान पूरे भारत का 10.41% हिस्सा कवर करता है। मतलब ये देश का सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन आबादी के लिहाज से देखें तो यहाँ करीब 6.85 करोड़ लोग रहते हैं, जबकि पूरे भारत की आबादी 121 करोड़ के पार है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि राज्य का भौगोलिक दायरा तो बहुत विशाल है, लेकिन अखिल भारतीय औसत की तुलना में जनसंख्या घनत्व काफी कम है। और इस बड़े फैलाव का सीधा असर लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की लागत पर पड़ता है। अब साक्षरता दर के ये आंकड़े थोड़े चौंकाने वाले हैं। जहां पुरुष साक्षरता दर एक मजबूत 79.2% पर है, वहीं महिला साक्षरता दर केवल 52.1% है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। आर्थिक नजरिए से सोचें तो इसका मतलब है कि हमारे संभावित वर्कफोर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से योगदान देने के लिए तैयार नहीं है। ये साफ दिखाता है कि आर्थिक वृद्धि को और तेज करने के लिए शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर निवेश करना कितनी बड़ी जरूरत है। भाग 2, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। अब असली नंबर्स देखने से पहले एक बार जीएसडीपी के कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश कर लेते हैं। जीएसडीपी यानी एक विशिष्ट समय अवधि के दौरान राज्य की सीमाओं के भीतर पैदा होने वाली सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य। आसान भाषा में ये राज्य के संपूर्ण अर्थव्यवस्था का कुल आकार या उसकी इनकम है। और अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये नंबर। वर्ष 2024-25 के लिए प्रचलित कीमतों पर अनुमानित जीएसडीपी 17.04 लाख करोड़ रुपए का एक बहुत विशाल आंकड़ा है। और जो बात इसे और भी शानदार बनाती है वो है इसके ग्रोथ। प्रचलित कीमतों पर यह अर्थव्यवस्था पिछले वर्ष की तुलना में 12.02% की प्रभावशाली दर से बढ़ रही है। ये एक बहुत ही स्वस्थ विस्तार का संकेत है। अर्थव्यवस्था के आकार के बाद ये देखना भी उतना ही जरूरी है कि भविष्य के लिए क्या बचाया और निवेश किया जा रहा है। यहीं पर सकल स्थायी पूंजी निर्माण या जीएफसीएफ की भूमिका आती है। ये किसी वर्ष के दौरान पूंजीगत संपत्तियों में शुद्ध वृद्धि को दर्शाता है। सरल शब्दों में ये मीट्रिक बताता है कि राज्य अपने ही भविष्य के बुनियादी ढांचे जैसे नई सड़कें, इमारतें और कारखानों में कितना भौतिक निवेश कर रहा है। इस 29.45% के आंकड़े को थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखकर देखते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि राजस्थान की पूरी अर्थव्यवस्था का लगभग 1/3 हिस्सा सक्रिय रूप से भविष्य की संपत्तियों के निर्माण में फिर से निवेश किया जा रहा है। इनमें सबसे ज्यादा योगदान निर्माण कार्य और आवासीय भवनों का है, जो आने वाले कल की आर्थिक वृद्धि के लिए एक बेहद मजबूत नींव तैयार कर रहा है। भाग 3, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र। अब तक हमने देखा कि अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है, लेकिन अब इसे तोड़कर देखते हैं कि ये सारा पैसा वास्तव में आ कहां से रहा है। और ये चार्ट एक बहुत बड़े मिथक को बड़ी खूबसूरती से तोड़ता है। हम अक्सर राजस्थान को एक कृषि प्रधान या सिर्फ पर्यटन वाला राज्य मान लेते हैं, लेकिन यहाँ सेवा क्षेत्र यानी सर्विसेज अर्थव्यवस्था का लगभग आधा हिस्सा यानी 45.92% बनाता है। इसके बाद कृषि 27.16% और उद्योग 26.92% के साथ आते हैं। यानी आज का राजस्थान स्पष्ट रूप से एक सर्विस ड्रिवन इकोनॉमी बन चुका है। भाग 4, जिलेवार और प्रति व्यक्ति आय। चलिए अब स्टेट लेवल के इस बड़े मैक्रो डेटा से आगे बढ़ते हैं और सीधा जूम इन करते हैं जिला स्तर के प्रदर्शन और जमीनी हकीकत पर। राज्य के भीतर सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले जिलों की बात करें तो प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय के मामले में टॉप 3 जिले हैं। पहला अलवर, दूसरा भीलवाड़ा और तीसरा जयपुर। यहाँ एक बहुत ही रोचक डिटेल है। अलवर ने राजधानी जयपुर को भी पीछे छोड़ दिया है।
यह दिखाता है कि राज्य में आर्थिक विकास सिर्फ राजधानी तक सीमित कर नहीं रह गया है, बल्कि इसका तेजी से विकेंद्रीकरण हो रहा है। इन नंबरों को आम आदमी के नजरिए से देखें तो 2023-24 के लिए प्रचलित कीमतों पर राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय 1,67,964 रुपये अनुमानित है। लेकिन जब हम इसकी तुलना ऑल इंडिया एवरेज जो कि 1,85,053 रुपये है से करते हैं तो एक साफ वित्तीय अंतर दिखाई देता है। यह आंकड़ा बताता है कि राज्य बहुत तेजी से विकास तो कर रहा है, लेकिन राष्ट्रीय औसत के बिल्कुल बराबर पहुंचने के लिए अभी भी एक सफर तय करना बाकी है। भाग 5 मूल्य सांख्यिकी और सूचकांक। इस शानदार डायग्राम को देखिए। किसी भी उत्पाद की भौतिक यात्रा को समझना काफी दिलचस्प है। सामान सबसे पहले खेत या कारखाने से निकलकर थोक भंडार में पहुंचता है, जिसे WPI या थोक मूल्य सूचकांक से मापा जाता है। फिर वहां से ये खुदरा दुकान तक पहुंचता है, जहां एक आम उपभोक्ता इसे खरीदता है और इसे CPI यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से मापा जाता है। ये पूरी सप्लाई चेन एकदम साफ कर देती है कि महंगाई अर्थव्यवस्था के किस स्तर पर हिट कर रही है। अब जब राजस्थान में थोक महंगाई यानी WPI की गणना होती है तो इस टेबल में साफ दिखता है कि विनिर्मित उत्पादों यानी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का भार सबसे ज्यादा है, लगभग 49.85%। इसके बाद प्राइमरी आर्टिकल्स 33.88% और फ्यूल व पावर 16.25% आते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि फैक्ट्रियों में बनने वाले सामान की कीमतों का उतार चढ़ाव राज्य की ओवरऑल थोक महंगाई को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। और उपभोक्ता महंगाई का डेटा हवा में तय नहीं होता, खासकर औद्योगिक श्रमिकों यानी CPIW के लिए। इसके लिए राजस्थान में 3 विशेष केंद्र हैं जहां से ये डेटा इकट्ठा किया जाता है: जयपुर, भीलवाड़ा और अलवर। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हाल ही में अलवर ने इस लिस्ट में अजमेर की जगह ली है। ये फिर से साबित करता है कि अलवर एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में कितनी तेजी से उभरा है। तो जनसांख्यिकी से लेकर 17 लाख करोड़ के GSDP तक, अलवर की बढ़ती आय से लेकर थोक महंगाई के इन सूचकांकों तक हमने आज कई अहम पहलुओं को डिकोड किया। अंत में एक बड़ा सवाल छोड़कर जाते हैं। जैसे जैसे ग्लोबल मार्केट तेजी से बदल रहे हैं, क्या ये स्थानीय महंगाई सूचकांक और प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े अगले साल राजस्थान की आर्थिक हकीकत को एक नई दिशा देंगे? क्या इस बड़े मैक्रो इकोनॉमिक डेटा का सीधा असर रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। इसी विचार के साथ इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।